आज आपके साथ हम गरम मसाले की एकदम परफेक्ट रेसिपी शेयर करने वाले हैं। और ये मसाला मार्केट में इस तरीके से तो आपको कभी नहीं मिल सकता है, क्योंकि इतना नेचुरल आपको कभी मार्केट में नहीं मिलेगा। एकदम परफेक्ट तरीका आज हम आपको शेयर करने वाले हैं कि गरम मसाला घर में एकदम परफेक्ट तरीके से कैसे बनाते हैं पूरे मेज़रमेंट के साथ। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मसाले देख लेते हैं कि हमें क्या और कितने चाहिए होते हैं। तो ये हमने चम्मच लिया हुआ है, 1 चम्मच जीरा हमने पहले ऐड किया है और आधा चम्मच अब डाल रहे हैं। ये नॉर्मल जीरा है तो 1.5 चम्मच हमने ये जीरा लिया है। और ये जीरा आपको ज़्यादा नहीं लेना है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा कड़वाहट भी देगा मसाले में। और आधे चम्मच के जितना हम लेंगे मेथी दाना। मेथी दाना बहुत नहीं लेना है, क्योंकि इससे भी कड़वाहट आती है। तो क्वांटिटी एकदम परफेक्ट है। और अब यहाँ पर हम सौंफ लेते हैं। तो सौंफ हमने 1 चम्मच लिया है, मतलब ये जो पिंक वाला चम्मच है ना, ये आधे चम्मच है और ये ब्लू वाला 1 चम्मच है। तो इसी के हिसाब से हमने सारी क्वांटिटी, सारे मेज़रमेंट आपको बताते जा रहे हैं मसाले की। और अब यहाँ पर हम ले लेते हैं लौंग। तो ये हमने 1 चम्मच लिया है। गरम मसाले बनाना इतना आसान भी नहीं है जितना लोग समझते हैं, क्योंकि अगर इसमें मसाले की क्वांटिटी आप परफेक्ट नहीं रखेंगे ना, तो आपके जो मसाले का टेस्ट है वो बिगड़ भी सकता है। तो यहाँ पर हमने 4 बड़ी इलायची ले ली हुई है और 1 चम्मच के जितना छोटी यानी कि हरी इलायची लिया हुआ है। और गिनती से अगर देखेंगे ना तो 15 से 20 होगी छोटी इलायची। चक्र फूल हमने 2 लिया हुआ है। और यहाँ पर हमने जावित्री लिया हुआ है। जावित्री भी आपको ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करनी होती है, चम्मच से देखेंगे तो ये 1 चम्मच के जितना है। और ये बारी आती है स्टोन फ्लावर यानी कि छबीला। तो ये इसको छबीला भी बोलते हैं, बहुत जगह इसको छरीला के नाम से भी जाना जाता है। और इससे मसाले में बहुत ही बढ़िया सी खुशबू भी आती है। तो देख सकते हैं ना। और ये भी क्वांटिटी आपको ज़्यादा नहीं रखनी है। और चम्मच से देखेंगे तो 2 चम्मच के जितना होगा, बाकी क्वांटिटी आप देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा भी इसे नहीं डालना है। और यहाँ पर हमने लेना है काली मिर्च यानी कि ब्लैक पेपर कॉर्न, ये हमने लेना है आधे चम्मच के जितना। और अब हमें लेना है शाही जीरा। शाही जीरा आप देख सकते हैं कुछ पतला होता है और कुछ इस तरीके का होता है। तो नॉर्मल जीरा 1.5 चम्मच लेना है, शाही जीरा हमने 1 चम्मच लिया हुआ है। क्योंकि अगर जीरे की क्वांटिटी भी आप ज़्यादा रखेंगे तो जैसा मैंने आपको बोला ना कि मसाले में अगर कोई भी मसाले कम ज़्यादा हो गए ना तो टेस्ट बिल्कुल भी बिगड़ जाता है। और यहाँ पर अब हमने लेना है जायफल। सबसे मेन बात ये है कि जायफल तो आप बिल्कुल भी ज़्यादा मत ऐड कीजिएगा। अगर बड़े साइज़ का है तो आधा डालिए, छोटे साइज़ का है तो 1 ले सकते हैं। अब बारी आती है मसालों में जो सबसे ज़्यादा क्वांटिटी इस्तेमाल की जाती है, वो होती है धनिया की, यानी साबुत धनिया जिसे बोलते हैं। तो ये हमने ले लेना है 50 से 60 ग्राम के जितना। अगर आप इन सारे मसालों की क्वांटिटी मेज़रमेंट में अगर माप में देखना चाहते हैं ना, तो मुझे ज़रूर से कमेंट कीजिएगा, क्योंकि ये मैंने चम्मच के हिसाब से बताया है आपको। और अब हमने लेना है यहाँ पर, आप इसको क्या किस नाम से जानते हैं, वैसे इसे पॉपी सीड्स भी बोला जाता है या फिर इसको पोस्ता का दाना भी बोलते हैं। तो ये ना सच में मसाले में एक अलग ही टेस्ट देता है, एकदम रिच फ्लेवर आता है। और ये आपको मार्केट वाले कभी भी ऐड करके नहीं देंगे, क्योंकि ये काफ़ी महंगा भी होता है। तो इसे हमें लेना है 2 चम्मच के जितना। इससे मसाले में एक अलग ही जान आ जाती है, बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। अब हमें लेना है तेज़पत्ता। तो यहाँ पर हमने 4 से 5 तेज़पत्ता ले लिया हुआ है। और ये सारे मसाले जो बनकर पिस कर तैयार होंगे ना, वो ½ kg से थोड़े कम होंगे, यानी 250 ग्राम से ज़्यादा ही ये मसाला बनकर तैयार होगा। लगभग ये ½ kg के जितना ही है, थोड़े ही कम होंगे। अब हमने लेना है दालचीनी का टुकड़ा। तो ये टुकड़े आप देख सकते हैं ना कितने हैं, 3 टुकड़े हैं ये। और दालचीनी भी अगर आप ज़्यादा डालेंगे ना, दालचीनी अगर ज़्यादा हो गई तो फिर उससे भी आपके मसाले का टेस्ट बिगड़ जाएगा। तो ये हो गए हमारे सारे परफेक्ट मसाले जो कि गरम मसाले में बनते हैं। और अब इसे हमें क्या करना है, धूप में रखना होगा 1 से 2 घंटे के लिए। अगर जैसे सर्दी का मौसम है या बरसात का मौसम है, धूप नहीं आ रही है ना, तो फिर आप इसे क्या कीजिएगा, पैन या कढ़ाई में डालकर इसको केवल हल्का सा गर्म कर लीजिएगा। भूनना नहीं होता है इसे, आप इसे हल्का सा गर्म कीजिएगा। अगर धूप आती है तो कढ़ाई में भूनने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप इसे धूप में 2 घंटे के लिए रख दीजिए और ये सारे मसाले काफ़ी अच्छे से गर्म हो जाएंगे। तो चलिए अब इसको हम चलते हैं छत पर रखने के लिए। धूप काफ़ी अच्छी आ रही है, तो इसको हमने 2 घंटे के लिए धूप में रख दिया हुआ है। और ये मसाले काफ़ी अच्छे से गर्म हो जाएंगे। 2 घंटे के बाद आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए सारे मसाले अच्छे से हमने मिक्स भी कर लिए हैं, क्योंकि लाते टाइम तो ये मिक्स हो ही जाता है। तो ये मसाले अच्छे से धूप में हमने रख दिए थे 2 घंटे के लिए। तो अब इसमें क्या करना है, जो जायफल होता है और जो दालचीनी होती है थोड़ी सी हार्ड होती है,
तो आप इसे पहले हल्का सा क्रश कर लीजिए, क्योंकि डायरेक्ट अगर आप इसे मिक्सी के जार में चला देते हैं ना, तो कभी कभी मिक्सी के जार की जो ब्लेड होती है, पत्ती होती है ना, वो भी टूटने का डर रहता है। तो हल्का सा इसे क्रश करके फिर इस तरीके से डाल दीजिएगा मसाले में। देन उसके बाद सारे मसाले आप मिक्सी के जार में डालिए और बढ़िया से इसका एकदम फाइन पाउडर बना लीजिए। अगर एक बार पीसने पे आपके मसाले थोड़े मोटे या दरदरे पीसते हैं, तो आप इसको जो आटा चालने वाली छलनी होती है ना, उससे भी चाल लीजिएगा। फिर जो एक्स्ट्रा निकलेगा दोबारा से मिक्सी के जार में डालकर पीस लीजिएगा। तो हमारा ये गरम मसाला देख सकते हैं कितना बारीक एकदम महीन पिसा हुआ है ना, जैसे आपको मार्केट में मिलता है। बहुत ही बढ़िया सी खुशबू आ रही है। और ये मसाला जब आप पीसते हैं ना, तो आपका किचन ही नहीं पूरा घर आपका एकदम खुशबू से भर जाता है, क्योंकि इसकी खुशबू बहुत ही स्ट्रांग होती है, बहुत। और सब्जी में जब आप डालते हैं ना, तो ये घर का बना हुआ गरम मसाला आपको बड़ा 1 चम्मच डालने की भी ज़रूरत नहीं है। आप 1 छोटा चम्मच सब्जी मसाला ऐड कीजिए और आपकी सब्जी का जो स्वाद है ना, वो 10 गुना छोड़िए लाख गुना बढ़ जाता है। बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। तो देखा आपने, ये गरम मसाले की परफेक्ट रेसिपी है। उम्मीद करते हैं आपको आई होगी पसंद। तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर से कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और हाँ, मसाले की हमने कई सारी रेसिपीज़, कई सारे वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करे हुए हैं। आप चाहें तो चैनल पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो गरम मसाले में कौन सी क्वांटिटी कितनी पड़नी चाहिए, पूरे मेज़रमेंट के साथ आपको हमने बनाकर दिखा दिया है। तो ये गरम मसाला इस तरीके से आप बनाइएगा, एकदम परफेक्ट बनेगा, टेस्ट भी अच्छा आएगा, फ्लेवर बहुत ही गजब का आता है। तो इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। गरम मसाले घर पर ही बनाइएगा। और मेरे यहाँ तो गरम मसाला मार्केट का तो आज तक कभी नहीं आया, शायद आई थिंक एक बार मैंने बस लिया हुआ था, क्योंकि मार्केट वाला गरम मसाला मेरे घर में कभी भी नहीं लाया जाता है, क्योंकि मेरे घर में किसी को वो पसंद नहीं आता है। तो गरम मसाला हमेशा ही मेरे घर में बनता है, और जिस तरीके से बनता है वो मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है। तो चलिए इसको ट्राई कीजिएगा, कैसी लगी ज़रूर से बताइएगा। आप इसे किसी भी सब्जी में ऐड कर सकते हैं। गरम मसाला तो हम डालते ही हैं सब्जी में ना, इसका जो टेस्ट है सच में बहुत ही अमेजिंग आएगा। और मसाले में जो मसाले जितनी क्वांटिटी में बताए गए हैं आप उतनी ही डालिएगा। ऐसा नहीं है कि गरम मसाले में आप कुछ भी कितना भी डाल दीजिए, क्योंकि वो फिर परफेक्ट नहीं होता है और जो मसाले का टेस्ट है वो भी अच्छा नहीं आता है। मसाले तो बन जाएंगे पर टेस्ट में बहुत ही डिफरेंट रहेगा। तो ये मसाला आपको कैसा लगा कमेंट करके फीडबैक देना मत भूलिएगा। मिलते हैं